हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। होपफुली आप सब बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी कंसेप्ट को, सभी फार्मूला को पढ़ने के बाद हम सब RD शर्मा के बुक को प्रीफर करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये कि हम सभी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम सब RD शर्मा के बुक को सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम अपने आज के इस सेशन को यहीं पे शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम समझ लेते हैं कि हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, कितने तरह का ये होता है, उसके बाद हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा जो हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये बस केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है। तो अगर हम पहले यहाँ समझ लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल है। सपोज ये जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल ABC है, ठीक है, जो एंगल B पे राइट एंगल है। B पे ये ट्रायंगल हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें और आप सभी को मालूम है ये कि ये जो साइड है हमारा AB, ये जो हमारा साइड है ये वाला AB, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि P। और ये जो हमारा साइड है BC, इस BC साइड को हम बोलते हैं बेस यानी कि B, और AC साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कि H, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं क्या कि आखिर ये जो हमारा साइन थीटा है ये होता क्या है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रायंगल ABC में 3 साइड है। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई 2 साइड के रेशियो को लेते हैं। सपोज करिए कि इस ट्रायंगल का जो साइड हमारा AB है और AC है, अगर हम इनका रेशियो लेते हैं, यानी कि AB हमारा क्या है, AB यहाँ पर B है और AC हमारा क्या है, H है, यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो आ गया। तो और इसी रेशियो को हम सब बोलते हैं यहाँ पर साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं साइन थीटा। तो ऐसे करके यहाँ पर अलग अलग हम कोई 2 साइड के रेशियो को लेकर के उनका अलग अलग हम नेमिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा और समझने वाली बात ये है कि जब भी हम यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट का जब भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें बस ये देखना पड़ता है कि किस एंगल के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज करिए कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा साइन थीटा होता है वह ऑलवेज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो के इक्वल होता है, यानी कि साइन इक्वल टू होता है P/H। कॉस होता है हमारा बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो यानी कि B/H। टैन जो होता है वह परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के इक्वल होता है, यानी कि P/B होता है। कॉसेक जो होता है वह एग्जैक्टली साइन का अपोजिट होता है। कॉसेक जो होता है वह एग्जैक्टली साइन का अपोजिट होता है, यानी कि साइन होता है P/H तो कॉसेक हो जाएगा हमारा H/P। जो सेक होता है वह एग्जैक्टली कॉस का अपोजिट होता है। कॉस का एग्जैक्टली अपोजिट होता है हमारा सेक, यानी कॉस होता है जब B/H तो सेक हो जाता है हमारा H/B। ये जो हमारा लास्ट बचा अब टैन, कॉट, ये एग्जैक्टली टैन का अपोजिट होता है। टैन का अपोजिट होता है हमारा कॉट। टैन होता है P/B तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा हमारा B/P, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और समझने वाली बात ये है कि बस हमें जब भी हम इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जब भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं साइड के रेशियो लेकर के, तो हमें बस केवल और केवल एंगल को चेक करना होता है किस एंगल के लिए बोला जा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है, ठीक है, इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इस ट्रायंगल ABC का परपेंडिकुलर हमारा P है, ये AB साइड है, और इस ट्रायंगल ABC का बेस जो है ये BC है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, अगर हम इस ट्रायंगल को देखिए, अगर यहाँ पर जो ट्रायंगल ये हमारा ABC है, इसको अब हम थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज,
तो ये जो हमारा अब ए जो यहाँ पर वर्टेक्स है, ये ए आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा यहाँ पे, और सी हो जाएगा हमारा ये वाला। तो हम सब यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि जैसे हम ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल था ए बी सी, उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए हैं, तो कुछ हमारा ऐसा अब ट्रायंगल नंबर 2 देखने को मिला। इसमें हम सब क्या देख रहे हैं कि अब जो ये हमारा बी सी साइड है, ये जो हमारा बी सी साइड है, अब ये बन गया परपेंडिकुलर और ए बी साइड बन गया हमारा बेस। लेकिन अभी भी ए सी साइड जो है वह हाइपोटेनियस ही है। आप सबको पहचानने तो आता होगा कि हम कैसे हाइपोटेनियस को पहचानते हैं। देखिए जो राइट एंगल का अरे यहाँ पर ब्लैक लिया, एक सेकेंड। जो राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसी को हम सब बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ जैसे कि ये राइट एंगल हमारा बी था, इसका अपोजिट साइड यहाँ पर ए सी था, तो इसको हम क्या बोले हैं, हाइपोटेनियस बोले हैं। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि किस एंगल के लिए जब भी कौन कौन सा एंगल के लिए हमें जो है रेशियो फाइंड करना होगा, और जब उस एंगल के लिए हमें फाइंड करना होगा तो कैसे हम फाइंड करेंगे इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इन सबको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं सभी बातों को। थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन जो है एकदम इजीली बनेगा अगर आप समझ ले रहे हो कैसे पहचानते हैं हाइपोटेनियस बेस को। तो यहाँ देखिए, अब गौर करिए जरा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमें यहाँ पर साइन सी का वैल्यू बता देना है, तो देखिए साइन जब भी होता है उसका वैल्यू वो किसके इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो के इक्वल होता है। लेकिन हमें इस ट्रायंगल 1 में एंगल सी के लिए बोला जा रहा है, हमें यहाँ पर एंगल सी है, यानी कि हमें इस एंगल के लिए बोला जा रहा है। तो बस आपको थोड़ा सा बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस एंगल के लिए हमें वैल्यू फाइंड करना होता है उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होगा, जिस एंगल के लिए हमें फाइंड करना होगा उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ एंगल सी के लिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से ए बी, एंड बेस हो गया हमारा बी सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन तो एच होता है डिवाइड में, तो हमारा ये हो जाएगा ए सी हो जाएगा। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, एंड एंगल सी के लिए बेस हो जाएगा यहाँ से बी सी, और एंगल्स और किसी भी एंगल के लिए बोले हाइपोटेनियस हमेशा ए सी ही होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या करो आप कॉस सी का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एंगल सी की बात हो रहा है, यानी कि इस एंगल की बात हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जिस एंगल के लिए बोला जाएगा उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होगा उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और एक जो बच गया, यानी कि जिस साइड पे परपेंडिकुलर और जो एंगल के लिए हमें फाइंड करना हो, जिस साइड पे ये दोनों एंगल होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस सी बोला जा रहा है, तो यहाँ पर कॉस जो होता है बी बाई एच होता है, और आप सबको बी दिख रहा है, क्या है यहाँ पर इस ट्रायंगल फर्स्ट में बी हो गया हमारा बी सी, यानी कि बेस है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। तो बस केवल हमें इन्हीं बातों को ध्यान दिया जाता है कि किस एंगल के लिए बोला जा रहा है हमें, और किस एंगल पे वैल्यू को फाइंड करना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 2, ये अगर आप क्या करो एंगल ए के लिए इन सभी का वैल्यू बताओ। एंगल ए के लिए साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है एंगल ए के लिए, तो अभी मैंने आपको बताया है जिस एंगल के लिए बोलेगा उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होगा, जिस एंगल के लिए हमें वैल्यू फाइंड करना हो उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और राइट एंगल्ड का जो अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और जिस साइड पे दोनों एंगल हो, यानी कि जिस एंगल के लिए वैल्यू फाइंड करना हो और जिस साइड पे राइट एंगल्ड हो उसी साइड को हम बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से बी सी,
P/H होता है ना ये वैल्यू P/H, तो यहाँ पर P हो गया हमारा BC और H हो जाएगा यहाँ से AC। अगर मैं यहाँ से cos C का वैल्यू बताऊँ तो यहाँ से क्या, सॉरी cos A का वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए एंगल A के लिए बोला जा रहा है और cos इक्वल टू होता है B/H, B/H। तो यहाँ पर दिख रहा है B हमारा क्या है, ये AB है और H हमारा क्या है, यहाँ से AC है। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा कंसेप्ट। जिस एंगल के लिए बोला जाएगा उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और राइट एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। बस इन्हीं दोनों बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तब। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है क्या कि हम इन सब का वैल्यू को याद कैसे करेंगे। तो देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बार देख लेना पड़ेगा कैसे, थोड़ा सा कोई याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बड़ा बात तो ये है नहीं, इजीली याद भी हो जाएगा आपसे। साइन इक्वल टू होता है यहाँ से, साइन इक्वल टू होता है P/H, एक सेकेंड, साइन इक्वल टू होता है P/H, कॉस इक्वल टू होता है B/H यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस, tan इक्वल टू होता है P/B यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहाँ से कॉसेक होता है H/P, सेक होता है H/B एंड कॉट होता है P/B। यहाँ पर कई लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कंसेप्ट भी बताते हैं कैसे याद करना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आप याद करना। बस आप याद रखना हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या याद रखना है, हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। देखिए कैसे यहाँ पर हम यूज करेंगे इसको। अगर मैं आपसे बोलूँ साइन इक्वल टू क्या होता है तो आप बोलोगे P/H। अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस इक्वल टू क्या होता है तो आप बोलोगे B/H। अगर मैं आपसे बोलूँ tan इक्वल टू क्या होता है तो आप बोलोगे P/B। तो यहाँ पर देख लीजिए P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा और P फॉर प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और यहाँ का देखें अगर H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा और B फॉर भरा, यानी कि ये हो गया हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा और ये हो गया हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपको थोड़ा सा इन पे ये सब ट्रिक यूज़ करने से अच्छा है कि सीधा आप सब क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक ये सब याद हो ही जाता है। साइन इक्वल टू क्या यूज करना है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनियस बाई बेस और कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातें हैं, आप इनको केवल आप नोट कर सकते हो, इनको आप बस केवल नोट कर सकते हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा एक्सरसाइज 8.1 पे। एक्सरसाइज 8.1 पे यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, आप सब देख रहे हो। एक्सरसाइज 8.1 में क्या बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें बोला जा रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, और AB साइड दिया गया है 24 cm एंड BC दिया गया है 7 cm। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन A कॉस A, नंबर 2 में साइन C एंड कॉस C। तो पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और वह जो ट्रायंगल होगा वह एंगल B पे राइट एंगल्ड होगा। तो यानी कि यहाँ से कुछ हमारा ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो क्या है, ये हो गया हमारा A B और ये हो गया C। एंगल B पे दिख रहा है, एंगल B पे ये राइट एंगल है तो हमने यहाँ पर राइट एंगल बना दिया। यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ से AB दिया गया है 24 cm, AB है ये वाला 24 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर और AC हमें मालूम नहीं है, AC मालूम नहीं है। तो हमें आप क्योंकि साइन हम जब फाइंड करेंगे साइन का वैल्यू तो वहाँ पे हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस का कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर क्या है, ये है 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ जरा बताइए 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये होता है 576 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 और ये हो जाता है हमारा रूट ओवर 625
जो कि हो जाएगा यहाँ से 25। यानी कि हमारा जो AC है ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ, एक यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एक कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, वह ऑलवेज परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, और जो हाइपोटेनियस होता है वह ऑलवेज जो है बेस से बड़ा होगा। ठीक है। तो आप जो है जब भी अगर आप हाइपोटेनियस फाइंड कर रहे हो तो आप क्या करो, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से ग्रेटर आया है कि नहीं आया है, और क्या हाइपोटेनियस बेस से ग्रेटर आया है कि नहीं आया है। अगर ग्रेटर आया है दोनों, अगर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा आया है, यानी कि आपका जो है एज का वैल्यू आप सही फाइंड किए हो। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 25 आया है यहाँ एज का वैल्यू, तो दोनों से बड़ा ही है दिख रहा है, यानी कि हमारा AC हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का जो यहाँ पर दिया गया है साइन ए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किस एंगल के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एंगल A के लिए बोला जा रहा है, और इस साइन इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, P/H होता है साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो देखिए अभी मैं आपको बताया क्या कि जिस एंगल के लिए बोला जाएगा उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और राइट एंगल्ड का जो भी अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या कि यहाँ पर P हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा साइन A का वैल्यू, ये हो गया हमारा साइन A का, ये हो गया हमारा वैल्यू। सिमिलरली अब हम कॉस A का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉस A, तो देखिए यहाँ से सेम एंगल के लिए बोला जा रहा है, यानी कि एंगल A के लिए ही बोला जा रहा है। तो जिस एंगल के लिए बोला जाता है उसका जो भी अपोजिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो हमारा हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब जो साइड बच गया यानी कि ये भी बच गया, इसी को हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। यानी कि कॉस इक्वल टू होता है B/H, और B का वैल्यू है हमारा 24, और यहाँ से AC हो गया 25। तो ये हो गया हमारा साइन A एंड कॉस A का वैल्यू। ठीक है, आप होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप सबको दिख रहा है किसका वैल्यू बता देना है, साइन C। तो हम जरा एंगल को अब चेंज करते हैं एंगल को। अब हम एंगल को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं ही होता है जनरली के कभी भी चेंज नहीं होता है। अब हमें यहाँ पर एंगल C पे फाइंड करना है, इस एंगल C के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया है जिस एंगल के लिए हमें वैल्यू फाइंड करना होता है उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी कि एंगल C के लिए अब AB हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और एंगल C के लिए बेस हो जाएगा हमारा BC, ये हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस तो हमेशा H, ये H यहाँ AC ही रहेगा H। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन साइन C। तो साइन C जो होता है क्या हो जाएगा हमारा, साइन किसी भी एंगल के लिए बोले इसका तो वैल्यू हमेशा P/H ही होगा। तो यहाँ देखिए एंगल C के लिए P है 24 और H है 25। कॉस C की अगर हम बात करें, कॉस इक्वल टू होता है B/H। तो यहाँ पर देखिए एंगल C के लिए बेस है 7 सेंटीमीटर, 7, एंड यहाँ पर AC हो गया हमारा 25। तो ये हो गया हमारा साइन C का वैल्यू, और ये हो गया हमारा कॉस C का वैल्यू। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ अगर, तो मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ कि जिस एंगल के लिए बोला जा रहा है उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस एंगल के लिए वैल्यू फाइंड करना हो उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होगा उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और राइट एंगल्ड का जो भी अपोजिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कि H। अब जो लास्ट जो साइड बच जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। आप इन तीनों बातों पे ध्यान रखिए, आपका पूरा क्वेश्चन ऐसे ही इजीली वे में बन जाएगा।
ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप सबको दिख रहा है, एक यहाँ पर ऑलरेडी पहले ट्रायंगल बना दिया गया है और हमें जो है यहाँ पर tan p और cot r का वैल्यू बता देना है, tan p माइनस cot r का वैल्यू बताना है। तो आराम से करेंगे हम क्वेश्चन को। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं क्या क्या दिया गया। यहाँ पर ये राइट एंगल्ड क्यू पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें पहले ये साइड को फाइंड करना होगा कि इसका जो है लेंथ कितना दिया गया है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड करना है। तो बेस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है 13, तो ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144, माइनस करेंगे तो हो जाएगा रूट ओवर 25, यानी कि हो जाएगा हमारा 5। यानी कि जो हमारा क्यूआर जो साइड है ये हो गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये तो बेसिक चीज़ें हैं कैसे फाइंड करना होता है। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं tan p का वैल्यू। tan p यहाँ पर चेक करिए किस एंगल के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये एंगल P के लिए बोला जा रहा है। तो अभी मैं आप सबको बता रहा हूँ और बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, जिस एंगल के लिए बोलेगा वैल्यू फाइंड करना, उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और राइट एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और यहाँ पर आप बता दो ज़रा tan इक्वल टू क्या होता है। tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है जब ये हमारा एंगल P के लिए जब QR साइड जो है वह परपेंडिकुलर हो गया और PR जो साइड है वह हाइपोटेनियस हो गया, तो PQ साइड हमारा हो जाएगा ये बेस, ठीक है। तो यहाँ पर P इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर और B है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा tan P का वैल्यू। अब हम फाइंड कर लेते हैं cot r का वैल्यू, cot r का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए अब एंगल को चेंज किया जा रहा है, यहाँ पर अब एंगल को चेंज किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस भी अब चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो हमेशा वही रहेगा। तो चलिए अब हम एंगल r के लिए cot r का वैल्यू बता देते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें ये एंगल r के लिए बता देना है। तो एंगल r का जो भी अपोजिट साइड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो अब ये लास्ट जो QR जो साइड बच गया इसको अब हम बोलेंगे बेस। देखिए यहाँ से जैसे ही हम एंगल को चेंज किए तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो गया। हाइपोटेनियस हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा हमारा PR ही रहेगा, ठीक है। देखिए cot इक्वल टू होता है B बाई P, क्योंकि cot जो होता है tan का डायरेक्टली यहाँ पर अपोजिट होता है। तो जब tan इक्वल टू होता है P बाई B तो cot क्या हो जाएगा, B बाई P हो जाएगा। तो अब बस केवल वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है परपेंडिकुलर का बेस का वैल्यू दिया गया है 5 और परपेंडिकुलर हमारा हो गया 12, यानी कि ये हो गया हमारा cot r का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो tan p का वैल्यू है 5/12 माइनस cot r का भी वैल्यू है 5/12। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जिस एंगल के लिए बोलेगा वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका जो भी अपोजिट साइड होता है उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। बस केवल आप इसी कंसेप्ट को याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बनेगा इसमें का, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देख क्या रहे हैं, यहाँ पर एंगल A के लिए ही फाइंड करना है, यहाँ पर एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल चेंज
नहीं हो रहा है, ए एंगल के लिए ही वैल्यू फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए और इजी होने वाला है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन ए इक्वल टू दिया गया है, साइन ए इक्वल टू दिया गया है 3/4 और साइन इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये कि p का वैल्यू यहाँ से हो गया हमारा 3 और h हो गया 4। अब क्योंकि हमें cos और tan का वैल्यू बताना है तो हमें b चाहिए, यानी कि बेस चाहिए। तो b का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस दिया गया है क्योंकि 4 तो हो जाएगा 16 और 3 का यहाँ पर हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 7, ठीक है। बेस आ गया हमारा रूट ओवर 7। अब यहाँ से हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, cos A का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड कर लेते हैं। देखिए एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो जो P साइन के लिए था वही P यहाँ पर अब cos के लिए ही होगा। यानी कि यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर और बेस चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम एंगल के लिए बात किया जा रहा है। तो क्योंकि cos इक्वल टू होता है क्या चीज़, b/h। तो यहाँ पर आप चेक कर लो, b का वैल्यू अभी हम फाइंड किए हैं, अभी हम b का वैल्यू फाइंड किए हैं 7, रूट 7। तो हो जाएगा ये रूट 7 बाई हाइपोटेनियस हमारा कितना है, ये है 4, ठीक है। tan a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan a इक्वल टू होता है हमारा p/b, tan इक्वल टू होता है p/b। परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 3 दिया गया है और b का वैल्यू अभी फाइंड किए हैं रूट 7। तो ये हो गया हमारा cos a का वैल्यू एंड tan a का वैल्यू, ठीक है। होपफुली आपको समझ में ये दोनों क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, कैसे फाइंड किए हैं। तो अभी तक हम सब क्या किए हैं, एक्सरसाइज 8.1 में 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को, और आपको समझ में भी आया होगा पूरा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर देख लो आप। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे। और इसमें ऑलवेज आप क्या करना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो आप पहले एंगल को चेक कर लेना किस एंगल के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है 15 इंटू कॉट ए इक्वल टू 8। हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं सेम एंगल के लिए वैल्यू फाइंड करना है, एंगल ए के लिए वैल्यू फाइंड करना है। तो अब तो ये बहुत ही ईजी हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8। यहाँ 15 मल्टीप्लाई में यहाँ का तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कॉट ए इक्वल टू 8/15, ठीक है। और कॉट इक्वल टू होता है b/p, यानी कहने का मतलब मेरा ये कि b यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 एंड p हो जाएगा 15। h हमें चाहिए तो h का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा करके h को फाइंड कर लेते हैं। h इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, ये हो जाएगा कितना अब रूट ओवर ये हो जाएगा 9, 8 और ये हो जाएगा यहाँ से 8, सॉरी 2, 8, 9 हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकेंड, ये तो 2 ही रहेगा, 2, 8, 9, 9, 8 सही है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, 8, 9, ये हो जाएगा हमारा 17, ये जो है 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ गया। अगर हम सभी वैल्यू को अगर एक साथ लिखें तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है p इक्वल टू 8 है और b इक्वल टू 8 है, p इक्वल टू 15 है एंड h आ गया हमारा 17। आप चेक कर लो h जो आया है वो p और b दोनों से बड़ा आया है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है साइन a का वैल्यू। साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, ये है 15 और हाइपोटेनियस है 17। सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्योंकि सेक जो होता है कॉस का डायरेक्टली अपोजिट होता है,
तो ये हो जाएगा हमारा h/b। अब क्योंकि h का वैल्यू क्या है 17 है और बेस का वैल्यू दिया गया है 8, तो ये हो गया हमारा साइन ए, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा साइन ए का वैल्यू और ये हो गया हमारा सेक ए का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। अभी तो हम क्योंकि अभी केवल एनसीईआरटी कर रहे हैं, जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम बढ़ेंगे आर.डी. शर्मा के बुक पे, आर.डी. शर्मा। ठीक है, जैसे ही एनसीईआरटी ख़त्म होगा तो हम आर.डी. शर्मा पे आएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू दिया गया है 13/12, 13/12। तो हमें फाइंड कर देना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए सेक दिया गया है, हमें फाइंड करना है साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू, उसके बाद कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू, उसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू। यानी कि इन 6 रेशियोज में से 1 रेशियोज का वैल्यू दिया गया है और हमें इन 5 रेशियोज का वैल्यू बता देना है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक एंड कॉट का वैल्यू बता देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम आराम से करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, सेक थीटा इक्वल टू दिया गया है 13/12, यानी कि और सेक होता है हमारा h/b, यानी कि यहाँ से h आ गया 13, b आ गया 12। पहले हम अब परपेंडिकुलर को फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 13 का हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और बेस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144। ये हो जाएगा कितना 9 - 4 5, 6 - 4 2, और ये हो जाएगा हमारा यानी कि परपेंडिकुलर आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम सबको एक साथ लिखे तो क्या आ गया, P आ गया 5, H दिया गया है 13 एंड B दिया गया है 12। नंबर 1 अगर हम फाइंड कर ले यहाँ से साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और P का वैल्यू दिया गया है अभी फाइंड किए हैं 5 और H दिया गया है 13। ठीक है, नंबर 2 अगर हम यहाँ से फाइंड करें, नंबर 2 अगर फाइंड कर ले कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h। b कितना दिया गया है, b है 12 और h है 13। नंबर 3 अगर हम फाइंड करें, नंबर 3 टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि p/b, और p का वैल्यू है 5 और बेस हमारा है 12। नंबर 4 फाइंड करें अगर कॉसेक थीटा, तो ये होता है h/p और h है 13 और p है 5। नंबर 5 अगर हम फाइंड करें, जो कि लास्ट हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है b/p और बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5। तो ये हो गया हमारा सेक थीटा का वैल्यू दिया गया था, और वहाँ से हम लोग साइन का वैल्यू फाइंड कर लिए, कॉस का वैल्यू फाइंड कर लिए, टैन का वैल्यू फाइंड कर लिए, कॉसेक का वैल्यू फाइंड कर लिए एंड कॉट का वैल्यू फाइंड कर लिए, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको अब करने में मज़ा भी आ रहा होगा, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। तो आप इस क्वेश्चन को VVIV क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जो हमारा ये सपोज हमारा ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंगल A और B दोनों एक्यूट एंगल है,
तो जाहिर सी बात है अब एंगल सी जो होगा वह क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तब ना ये फिर तीनों एंगल का सम आ पाएगा 180, ठीक है, ये हमारा बी हो जाएगा। आया समझ में? यानी कि जो एंगल ए है और जो एंगल बी है वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो अब कौन सा एंगल बच गया, एंगल सी बचा, जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आ गया समझ में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या दिया गया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यानी कि कॉस ए और कॉस बी। यहाँ देखिए आप एंगल चेक कर लो, अलग अलग एंगल है लेकिन कॉस दिया गया है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूफ कर देना है कि जो एंगल ए होगा और जो एंगल बी होगा वह दोनों एंगल इक्वल होगा। हमें एंगल ए यानी कि हमें ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों को हमें इक्वल प्रूफ कर देना होगा। कहीं ना कहीं दोनों जो है 45 डिग्री का दोनों एंगल होगा। ठीक है, तो ये समझते हैं कैसे करेंगे। पहले अगर हम यहाँ से फाइंड कर ले कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो हमें सबको मालूम है कॉस इक्वल टू होता है बी बाई एच, हम सबको इतना मालूम है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि बी का वैल्यू आखिर होगा क्या। तो देखिए यहाँ से एंगल ए के लिए बोला जा रहा है, यानी कि इस एंगल के लिए बोला जा रहा है, और मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, जिस एंगल के लिए बोला जाएगा उस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और राइट एंगल का जो भी अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो बच गया हमारा ये एसी साइड ये हो गया बेस। ये किस एंगल के लिए है, तो ये बस केवल एंगल ए के लिए बीसी साइड परपेंडिकुलर है, एसी साइड बेस है, और किसी भी एंगल के लिए एसी साइड जो होगा वह हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ से अगर हम कॉस ए का वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा हमारा एसी बाई बी सी, एसी बाई ए बी, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस चाहिए। तो कॉस ए इक्वल टू हो गया बी बाई एच, यानी कि एंगल ए के लिए बी है ए सी और हाइपोटेनियस है ए बी। आया इतना समझ में? ये हो गया हमारा सपोज करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि कॉस ए इक्वल टू ए सी बाई ए बी। अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉस बी। तो फिर अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, एंगल अब चेंज हुआ है, एंगल अब बी के लिए बोला जा रहा है। किसी भी एंगल के लिए बोलेगा, हाइपोटेनियस तो हमारा ए बी ही होगा। ठीक है, अच्छा एंगल बी के लिए यहाँ अपोजिट साइड इसका ए सी है, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और एंगल बी के लिए बी सी साइड हो जाएगा हमारा बेस। ठीक, तो यहाँ देखिए कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस किसी भी एंगल के लिए होगा बी बाई एच ही होगा, और कॉस अब बी का वैल्यू लेकिन हो जाएगा हमारा यहाँ से बी सी बाई ए बी। कॉस बी का वैल्यू हो गया हमारा बी सी बाई ए बी, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करें अगर क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने कॉस ए का वैल्यू फाइंड करा है ए सी बाई ए बी, तो जहाँ कॉस ए है वहाँ पे हम कर देंगे ए सी बाई ए बी। ठीक, और अब यहाँ चेक करते हैं कॉस बी का हमने वैल्यू फाइंड करा है बी सी बाई ए बी, तो जहाँ कॉस बी था वहाँ पे हो जाएगा अब ये बी सी बाई ए बी। और अगर आप इन दोनों को ज़रा सही से देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आ जाएगा ये ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी कौन सा हो गया, अब यहाँ से P और B को सबको हटाते हैं ट्रायंगल में से, क्योंकि हमें इनका कोई काम नहीं है। अब बस केवल यहाँ पे आप ट्रायंगल पे ज़रा ध्यान से देखिए। अब AC कौन सा है, तो AC हमारा ये वाला साइड है, BC कौन सा है, तो BC हमारा ये साइड हो गया। यानी कि हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि यहाँ पर देखिए जब इस ट्रायंगल
ए बी सी का दो साइड ए सी और बी सी इक्वल हो गया तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, हम यहाँ से बोलेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक अच्छी बात ये होता है कि जो साइड इक्वल होता है उस साइड का जो भी अपोजिट साइड होगा, यानी कि BC साइड का अपोजिट एंगल, जो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, यानी कि BC साइड का अपोजिट एंगल हमारा हो जाएगा A और AC साइड का अपोजिट एंगल हो जाएगा यहाँ से एंगल B। तो क्या हम बोल रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अच्छी बात ये होता है कि इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो पहले हम यहाँ से क्या प्रूफ कर दिए हैं, हम पहले यहाँ से प्रूफ किए हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जैसे ही ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो दोनों एंगल भी हमारा इक्वल हो गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से। ठीक है, आई होप आज आपको जो भी क्वेश्चन बताई गई है, जो भी कंसेप्ट बताई गई है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, किसी भी कंसेप्ट में अगर थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं आपके उस डाउट को नेक्स्ट सेशन में पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए।